जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। मतलब अभी तो कुछ जगह मुझे बताया जाता है कि विधायक लोग पोस्टिंग कराते हैं और उसके हाँ, एवज में पहले लमसम रकम लेते हैं और बाद में हर महीने भी रकम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। फिर तीसरा जो है, आप अभी भी लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसका नाम बदला जाएगा, इट विल बिकम वैदिक शिक्षा एक्ट। हाँ जी। और ये वैदिक शिक्षा संक्षिप्त नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, जैसे विमान शास्त्र लिखा है, तो उन्होंने हर विधाओं के शास्त्र लिखे हैं, अग्नि शास्त्र, तो बहुत सारे जो ना शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों को विशेष बेस बनाते हुए बेहद जो है आज की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक ऐसी शिक्षा स्थापित की जाएगी जहां हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो हजारों किलोमीटर में जो है फैली होंगी, और उन हजारों किलोमीटर के लिए हम किसानों की भूमि अधिग्रहित नहीं करेंगे, किसान उस भूमि के मालिक बने रहेंगे और वो उस यूनिवर्सिटी के ऑनर्स क्लब के हिस्सा बन जाएंगे। वाह, ये वो यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए कमाएंगी, तो किसान को जो आज वो अपनी खेती से कमा पा रहा है उससे 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। अब बताइए, मुझे किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने की क्यों जरूरत है? आज की दुष्व्यवस्था में शासन किसानों की जमीन औने पौने दानों पे लेके कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, और कैपिटलिस्ट उसके ऊपर जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर बहुत धन कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सर। एक मैं बीच में बात ले रहा हूँ, हरियाणा में है ना, यहाँ पर किसानों की भूमि को खरीद लिया हुड्डा सरकार ने, पिछले कांग्रेस की सरकार में, कम पैसे में, जैसे 1 करोड़ रुपए में 1 एकड़ जमीन ले लिया। उसमें उन्होंने जो है 1 एकड़ 1 करोड़ में लेकर के वो जो है सरकार ने, जो हुड्डा के आदमी थे, जो वर्कर थे, उन्होंने 1.5 करोड़ में, 2-2 करोड़ में 1 करोड़ का लिया हुआ किसानों से वो बेच दिया। और जो किसानों ने लिया था उन्होंने क्या किया, उस पैसे का शहरों में कोठी बना लिया और रिवॉल्वर ले लिया और जो है गंदे काम करने लगे, लूट खसोट करने लगे और शराब में बह गए, और लड़की को, जो जवान लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए उनको जो है वेश्यावृत्ति में घुस गए बच्चे। और उनका जो आज हालात है ना, आज 20 साल बाद वो लोग जिनके पास 12-12 एकड़ जमीन थी, वो आज जो है ना जमीनहीन हो गए हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी आज ना शादी हो रही है, ना आज वो उनका कोई रखवाला है, आज वो बेघर हो गए हैं। तो आपका ये जो रुझान है ये जमीन के बारे में बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से हरियाणा के लोगों को बताऊंगा। और जो जमीन यहाँ पर उपजाऊ भविष्य में किसी भी किसान को ना तो कर्ज लेना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ना ही खेती करने के लिए धन का खर्च करना होगा, उसके लिए मॉडल बना हुआ है। मतलब उसके इस खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं, हम उन्हें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट करेंगे, जो श्रम भी करेंगे, टूल्स भी लेके जाएंगे, मशीन भी लेके जाएंगे, और उनके पास एडवांस वैरायटी का सीड भी होगा। वो बोएंगे, निराई के समय निराई करने पहुंचेंगे, कटाई के समय कटाई करने पहुंचेंगे, और ये सब खर्चा किसान को अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा। इसको पेमेंट करने के लिए हमने एक किसान का डेबिट अकाउंट बनाया है और उसके लिए धन की अतिरिक्त व्यवस्था अलग से की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब किसानों को अपनी खेती करने के लिए कर्ज नहीं लेना होगा। कर्ज नहीं लेना होगा, ठीक बात। तो आप बताओ, यदि जितना भी किसान का इनपुट है, यदि वो पूरा का पूरा इनपुट उसको किसी दूसरे अकाउंट पे हम लोड करके किसानों को उससे मुक्त कर देंगे, तो किसानों की रिस्क जीरो हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, किसानों को कोई कर्ज लेने की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं। किसान के साथ सर मजदूर भी है, जो किसान बड़े किसान। मजदूर की बात अपन अलग से करेंगे, क्योंकि उसको मजदूर को अब मजदूर नहीं कहेंगे, हम उसे प्रोफेशनल कहेंगे। उस मजदूर को हम बहुत एडवांस ट्रेनिंग देंगे। उसके हरियाणा में सर ऐसा है, जैसे किसान है ना, बड़े किसान, वो जो है ना अपने सहायक रखते हैं। जमीन किसानों की, बड़े जमींदारों की होती है,
और सहायक जो है काम करते हैं, जैसे ठेके पर ले लेते हैं जमीन को। अब इसी चीज को, पूरी व्यवस्था को हम उल्टा कर दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, हम व्यवस्था में क्या कर रहे हैं कि किसान खेत के मालिक हैं, राइट। हाँ जी, बिल्कुल। वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्राइम बिल्कुल। फ्री भारत मिशन जो है ना, उनकी मिट्टी की टेस्टिंग कराएगा, हाँ जी, उनके खेतों में जैविक खाद पहुंचाएगा। कोई भी चीज बिल्कुल, गुप्त नहीं रहेगी, लेकिन उसके अर्निंग अकाउंट पे माउंट नहीं की जाएगी। उसके लिए बिल्कुल। हम अलग से धन पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ सर, किसानों को जो है ना तो बीज के हाँ पैसे सर, देना है। हाँ जी। अच्छा, फर्टिलाइजर जो है जैविक होगा। और एक आजकल सर, एक जैविक माइक्रोब आ गए हैं, राइट, हाँ सर, जो कि डायरेक्ट जो है वातावरण से प्रोटीन को अवशोषित करके जमीन पे डाल सकते हैं। और हाँ उनमें जी, से बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पेस्ट को भी खा लेते हैं। तो पेस्ट उनका भोजन होता है, और हाँ जी, वो जो एक्सक्रीटर निकालते हैं, उसमें वो सब विटामिन होते हैं। तो हाँ सर, पेस्ट का कंट्रोल हो गया, फर्टिलाइजर मिल गया। ऐसे अद्भुत बैक्टीरियाज, ऐसे इनको माइक्रोब कहते हैं, माइक्रोब पैदा कर दिए गए, राइट। तो यस ये सर। माइक्रोब भी किसान के खेत में पहुंच जाएंगे, किसान को पैसा नहीं लगेगा। सर तो एक बात, अब एक मैं एक मिनट मुझे समझा जब लेने छोटा दो, था ना मैं, ये हाँ एक जी, मिनट समझा लें, फिर आप प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तो आपको बैकग्राउंड तो बिल्कुल, मालूम नहीं है, तो आप पूरी बिल्कुल बात सर, समझ लीजिए पहले। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो उसे जो है ना तो माइक्रोब का पैसा देना है, हाँ ना जी, खाद का पैसा देना है। जैविक हाँ खाद जी, और उसमें माइक्रोब डले हुए अपने आप पहुंचेंगे, राइट। बिल्कुल, 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 उत्तम क्वालिटी का सीड उसके पास पहुंचेगा, और वो हाँ, सीड पहुंचेगा जिसको वो चुनेगा कि हमें अपने खेत में क्या बोना है। हाँ जी, और बिल्कुल, उसको बोने का निर्णय लेने के लिए एक ऐप रहेगा। वो ऐप हाँ गाइड जी, करेगा, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हमें कितना बोना है उसके हिसाब हाँ से जी, वो गाइड करेगा। तो आप देश के लिए कितना प्रोडक्शन करना है, उतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, तो ठीक अब है, उसके लिए भी वो निर्णय लेने में भी वो ऐप मदद करेगा किसान की। बिल्कुल, क्लियर हो गया। हाँ अब सर, अब इसके आगे जो है उसके खेत पे काम करने वाले पहुंचेंगे, हाँ उन्हें जी, मजदूर नहीं कहा जाएगा। अच्छा, अच्छा, उन्हें हम ट्रेंड करेंगे। उन हाँ जी, मजदूरों को हम टूल्स देंगे, इक्विपमेंट देंगे। और जिन इक्विपमेंट के हिसाब से जितने आदमी चाहिए, जैसे अज्यूम करिए एक इक्विपमेंट के लिए 4 आदमी चाहिए, तो वो ठीक चार है, आदमी की टीम बन जाएगी। और वो टीम हाँ आवश्यक जो है ना मददगारों के साथ जी, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोफेशनल अपना काम करने के लिए आपके खेत पे पहुंचेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल, अब मजदूर क्या हो गए, मजदूर नहीं रह गए, उन्हें सम्मान मिल गया। बिल्कुल, वो क्या बिल्कुल, कह हाँ, रहा है, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। हाँ और जी, हाँ आज जी, जो कमा पा रहे हैं उससे मिनिमम 10 गुना, क्योंकि 10 गुने से बिल्कुल, भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो उन्हें फंडामेंटल राइट समृद्धि का दे रहे हैं, हाँ फंडामेंटल जी, राइट स्वास्थ्य का भी दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट भोजन का भी दे रहे हैं, और हाँ जी, फंडामेंटल राइट शिक्षा का भी दे रहे हैं, और फंडामेंटल राइट समृद्धि और हैप्पीनेस का दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी, जो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं इन्हें भी ये सब राइट अवेलेबल होंगे, तो हाँ जी, मिनिमम 10 गुना उनकी जो है ना आमदनी बढ़ेगी इमीडिएटली। और बाद में तो इतनी बढ़ेगी कि वो ये हाँ सब जी, चीजों को एंजॉय कर पाए। ठीक है जी, ठीक है ठीक ना। है जी, अब हाँ जी, अब जो है कटाई के समय वो कटाई करने के लिए पहुंच गए, ठीक है हाँ ना। जी, अच्छा, बिल्कुल, उसके बाद जो है उसकी हम्म, क्वालिटी चेक होगी कि क्या आपके खेत की क्वालिटी जो है ना, ग्रेन की क्वालिटी क्या है। हाँ जी, हाँ जी, उसकी पैकेज करने के लिए अलग प्रोफेशनल पहुंचेंगे। हाँ जी, और किसान को अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। हाँ जी, तो अच्छा, पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसके पीछे कॉर्पोरेशंस होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि इस खाद्यान्न को खाने वाला कहाँ बैठा है। हाँ जी, उसको पहले से ही मैप किया जाएगा, और वहां पर वो खाद्यान्न पहुंचेगा। तो अभी जो मंडी में किसानों का शोषण हो रहा है वो बंद हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, उसका खाद्यान्न उसके खेत के बाहर निकलेगा, जिसको पैदा करने में उसे कोई खर्च नहीं हुआ, सिर्फ उसकी हाँ जमीन जी, है, राइट। बिल्कुल, उसे बिल्कुल, कुछ खर्च तो नहीं करना पड़ा। उस हाँ जी, खाद्यान्न के लिए उसे एक एमएसपी इमीडिएटली मिल जाएगी। हाँ तो जी, एक एमएसपी मिलते ही उसकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल हो गई, राइट। हाँ, और खाद्यान्न का एक एमएसपी मिलने के बाद खाद्यान्न का मालिक वो किसान ही है। हाँ जी,
मतलब उसकी ऑनरशिप नहीं बदल रही है पैसा मिलने के बाद भी। उस खाद्यान्न का मालिक कौन है? किसान। अब वो खाद्यान्न जो है कहाँ जा रहा है? वेयर हाउस में जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, और होम डिलीवरी की भी व्यवस्था होगी। मतलब आपको अपना सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं भटकना पड़ेगा, आपके द्वारा सिलेक्ट किया हुआ खाद्यान्न आपके पास पहुंच जाएगा, और वो भी रीजनेबल कीमत पे पहुंचेगा। तो अभी जो बहुत सारे व्यापारी, होलसेलर, आड़तिया आपका जो माल खरीदते हैं, हाँ जी, वो जो है उसे कहीं पे होर्ड करके, कहीं पे स्टोर करके आपको जो है वो उसे फिर बढ़े हुए दामों पे बेचने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मार्केट में स्केर्सिटी आ जाती है और उन्हें जो है माल बेचने का मौका मिलता है बड़े छोड़े दामों पे। बिल्कुल। अब यदि किसान मालिक है तो क्या वो उसे कहीं होल्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, हाँ। तो अभी किसान जब जो है व्यापारी मालिक ही नहीं है उस खाद्यान्न का, तो उसे क्या मिलेगा? सर्विस चार्ज, क्योंकि वो जो सेवाएं दे रहा है वो सर्विस चार्ज उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यापारियों की व्यापार करने की रिस्क खत्म हो गई कि नहीं हो गई? पैसा नहीं लग रहा है उसका भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब व्यापारियों को भी अभी कितना नफा नुकसान का सामना होता है, कितने व्यापारी जो है वो दिवालिया हो जाते हैं, उनका पैसा फंस जाता है, वो पैसा नहीं दे पाते हैं, उनकी जब उनके जो ना फर्म बिक जाती है। ऐसे बहुत सारे काम आपने आसपास देखे होंगे, बहुत सारे व्यापारियों को बर्बाद होते हुए देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस नई व्यवस्था में व्यापारी को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, रिटेलर को अपना सर्विस चार्ज मिल रहा है, होम डिलीवरी बॉय को अपना चार्ज मिल रहा है, और जो कंज्यूमर है उसके एंड पर क्वालिटी चेक की भी व्यवस्था है। उसे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम 3 MSP पे मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है? 3 पे सर। 1 MSP आपने सरकार उसको और किसान को दे दी है। अब दूसरे 2 बची हुई जो 2 MSP हैं वो कहाँ जाएंगे? किसान के डेबिट अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? किसान के ही अकाउंट में जा रही हैं, डेबिट अकाउंट में, और उससे इन सबको भुगतान होंगे सर्विस चार्ज जो सर्विसेज दे रहे हैं। तो चाहे वो जो है मजदूर हो या वो हो, सबका भुगतान जो है ना इसी अकाउंट से होना। अच्छा जी। अब आप बताइए किसानों की जिंदगी कितनी अच्छी हो गई, बहुत अच्छा हो गया। मजदूरों की जिंदगी, जिनको मजदूर नहीं कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल कहेंगे, उनको कितना सम्मान होगा। वो टूल्स के साथ पहुंचेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, और जब वो काम करने उतरेंगे तो अपने कपड़े उतार के जो उस समय के लिए जो वर्किंग ड्रेस होगी, यूनिफॉर्म होगी, वो पहनेंगे, और साथ में लंच के समय उनके एंजॉयमेंट की व्यवस्था होगी। वहां पर वो अपने संस्कारों और संस्कृति के हिसाब से डांस कर पाएंगे, शाम को कर पाएंगे। तो उनकी जिंदगी केवल कमाने के लिए नहीं होगी, बल्कि एक पूरा मनोरंजन भी उनको अपने आप मिलेगा। वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन जो है थोड़ी सी मजबूत